वो बचाएंगे आप, क्योंकि आपने तो देखा नहीं उनको। तो सूरज सब मैदान में। अब कहते हैं कि गुरु यहाँ मिलेंगे इसी संसार में, पार उतरने वाले और उतराने वाले, पार उतरा देंगे, उनके बगैर कोई बचा नहीं सकता। अगर बचाते होते तो कह करके जाते, नहीं पिछले वाले आपको बचा देंगे, कोई अब घबराने की जरूरत नहीं है। वो त्रेता में हो गए, वो द्वापर में हो गए, वो इस समय पर हो गए, वो ऋषि आ गए, वो अब बचा लेंगे, अब कुछ नहीं। लेकिन उनका गुरु में कोई नहीं बचाएगा। और गुरु मिलना चाहिए हमारे वक्त में, हमारे सामने। हम अभी हैं, हम आप जब तक है तब तक हमको मिल जाए, और नहीं मिले तो हम तो डूबे डुबाए तो गए बैठे। तो ये बात, तो गुरु में कौन बचावे, या कौन बचा। और आप गुरु को समझते ही नहीं कि गुरु नाम किसका। गुरु कोई हारमास तो होता नहीं, क्या हारमास है, वो तो चेतन से जुड़ा हुआ है। खाली उसने जो बाहर का रूप देखने को, वो तो समझाने के लिए है। इसमें बैठ के तुम जिसमें फंसे हो उसमें समझ जाओगे, उससे धीरे से निकल आओगे, और तुमको भी उसी नाम पर सवार करके निकालना चाहता है। तो आप जो वो बताए उसको पहले समझ लो, और उसी नाम पर सवार हो जाओ, निकाल देगा। और भवसागर से नाम पर चढ़ा करके पार कर देगा, क्योंकि खुद भी पार आता जाता है, तो आपको भी करेगा। अब बड़ा साफ कहते हैं, तुरंत ही डूब गई बेचारी। अब इस भवसागर मैदान में गुरु के बगैर कोई नहीं बचा। बोलो। जकड़ कर पकड़ाई न संसार, नाम बिन कौन करे निर्वाह। अब कहते हैं सारा संसार जितना भी जो है उसको ऐसे जकड़ के पकड़ लिया। वो कहते हैं भाई छोड़ दे, थोड़ा सा ढीला कर दे तो हम तुम रोज धीरे से निकाल रहे, तो नहीं छोड़ता। जकड़ के पकड़ा खूब अच्छी तरह, जैसे कोई चीज़ अकड़ जाती है फिर छुड़ाई नहीं छूटती है। कभी कभी देखा होगा और सुना होगा, मगर जब आदमी को पानी में पकड़ता है तो बस पकड़ लेता है, चाहे जितना करो फिर छोड़ नहीं सकता वो। उसमें जब गरम सलाइयाँ उसके दांत पे लगाओ तभी वो ऐसे खोलेगा, नहीं तो उसके ऐसे पंजे फंस जाते हैं ऐसे, अब वो निकल नहीं सकते इस तरह से, ऐसे फंसा लेता हूँ। कहते हैं ऐसे किटकिटिया कार करके ऐसे संसार में फंसे हुए, इस मोह में ममता में, तो छोड़ना नहीं चाहते। तो कैसे हो जाएगा। अब यह है कि तुम्हारे ऊपर तो ये आफत मुसीबत खड़ी हो गई, और ऐसी दशा में तुम महात्माओं की खोज कहाँ कर सकोगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कौन है, क्या कहेंगे, कैसे दर्शन देंगे, कुछ आपको पता ही नहीं उसको। बोलो। नाम बिन किया करे, किया न कुछ आधार, गुरु संग किया न अब के प्यार। कहते भाई आपकी मनुष्य शरीर मिला, उनको ढूंढा नहीं और उनसे प्यार नहीं किया, और अगर नाम का आधार ले लेते तो उतर जाते पार। तो नाम का आधार तो उनके पास है, वही बताएंगे नाम किसको कहते हैं, शब्द किसका नाम है, शब्द कहाँ से आता है, और कैसे उसके साथ लग करके और तुम कहाँ पहुँचोगे वो तो उनको पता है। उस शब्द का आधार तो वो पकड़ाएंगे, लेकिन कब, जब उनसे प्यार कर लोगे, मिल जाए तो उनसे प्रेम कर लो, वो आपसे प्रेम कर ले। अरे वो अपनी बात कहते हैं तो उनकी मान लो, वो तुम्हारी बात मान ले। तुम अपने दुखों को बताओ कि मैं संसार में बसा हूँ, वो कहेंगे तुम ऐसे निकलोगे, मैं दोनों एक दूसरे की मान ले, तो तुम मानने के लिए तैयार है कि तुम फंसे ही हुए हो, आओ हम इस तरह से तुमको निकालेंगे, तो जरा सा ढीला कर लो। कहते हैं जो पकड़े हो छोड़ दो, ऐसे काहे से छोड़ दो, मन से, बुद्धि से छोड़ो, इसको जरा से छोड़ दो। बाकी तुम पकड़े रहो लेकिन बुद्धि से तो छोड़ दो, मन से तो कुछ नहीं, मन से छोड़ते नहीं। तो मन जो है इसमें फंसा हुआ है इंद्रियों के जाल में। अब वो इसलिए नहीं छोड़ता कि मेरा रस चला जाएगा, तो रस तो वहाँ कुछ है नहीं है, वो तो सूखा रस है, यानी ठंडक है, और उसको अनजान में पकड़े हुए कि हमको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये भी मतलब है कि सूखी हड्डी है, कुत्ता दबा लेता हो तो दांत से किटकिटाता हो, समझता है तोड़ रहा हूँ, और जब ज़्यादा लग जाता है तो उसके दांतों से खून आता है, और उसी को धीरे धीरे पीता रहता है, और वो ये समझता है इसमें से खून आ रहा है। ठीक इसी तरह से संसार में
हम ये समझते हैं इसमें जकड़े हुए तो इसमें से हमको रस मिला और रह इसलिए तुम ढीले तो कम से कम हो जाओ, थोड़ा ढीले तो हो, और फिर नाम का आधार तब पकड़ में आ जाएगा, तब पकड़ा देंगे। उनसे प्यार कर लो, प्रेम कर लो, बोलो। हाँ। कर्म का बहुत उठाया भार, काल ने खाया सबको झार। कहते भाई काल ने तो अपना जाल बिछाकर कर्मों का जाल बिछा दिया और दाना डाल दिया। पहले तो सबको सुख सुविधा थी, शरीर सबके अच्छे थे, धन था, धाम था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। जब ये सब वैभव में फंस गए तो काल ने अपना जाल सुख सुविधा में बिछा करके दाना डाल दिया और कहा कि देखो ये इंद्रियों के भोग हैं, तुम जो चाहो सो करो अपनी इच्छा से, हम उसमें कोई दखलंदाजी यानी कोई बीच में अड़ंगा नहीं बनेंगे, और जो कर्म करोगे आप अपना अपना भोगो। उसने जाल बिछा दिया और दाना डाला, आप उस चुंगने में लग गए और फिर उसमें फंस गए, और जो आने का रास्ता था वो छोड़ बैठे। ये बात, अब जो आने का रास्ता था वहीं से जहाँ छूटा वहीं से वापस जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो रास्ता तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में सबके पास है, जब वहाँ छोड़ दिया तो वहीं से वापस लौटना, और रास्ता मिल जाए तो वापस हो जाओ। तो रास्ता तो इधर आंखों के ऊपर है इधर, और आंखों का ये हिस्सा, ये आकाश इधर है, ये दो आंखों का आकाश यहाँ है, इसके ऊपर नहीं है इधर, इधर आकाश नहीं है, इधर तो सूरत बैठी है, और जो आपने कर्म किया उसके गंदगी जमा। तो काल ने सुविधा देकर ये जाल बिछा करके दाना डाल दिए और चुंगने लगे आप, और बस उसी में मोह ममता, लालच में, इसमें, काम में, क्रोध में, अहंकार में तो फंस गया। आप सबको एक तरफ से कहते हैं झाड़ करके खा लिया उसने, सबको लिए चला जा रहा, कोई नहीं जागता। तो बात को सुन ले, अपने बचने की बात तो सुने। अच्छा ये कहा जाता कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये किराए का मकान उसका दिया हुआ, और उसके जितने भी ये साधन सामान सब उसी के दिए हुए हैं, और बस उसको लेकर के कहते मेरा, अरे तुम्हारा ये नहीं है तो वो कैसे हो जाएगा? अगर तुम्हारा होता तो ये क्यों इसको टिका लेता? वो जीवात्मा को सूरत को बाहर कर देता है, इसको यहाँ गिरवा लेता है, और ये सब ये पड़ा हुआ गिरा हुआ, ये भी नहीं उठ सकता, वो भी नहीं उठ सकता, ये तो सब जड़ हो गया। सूरत की वजह से चेतन मालूम होता, और बाकी तो सब जड़ है, सामान भी सब जड़ है। सामान में तो कोई सोने चांदी में कोई जीवात्मा नहीं है, वो तो आपने मन से मान लिया ये सोना है, चांदी है, ये है, ये है, ये है, और ये शरीर मेरा है।